बस ब्लड थोड़ा सा समझा दीजिए सर। हाँ ब्लड थोड़ा क्या, जो सिस्टम से चलेगा वही सिस्टम ही चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा ब्लड, रक्त। ओके सर। ये देख रहा है ना आपको, रक्त डालिए हेडिंग, ब्लड या रक्त। ये भी आपका चैप्टर में शायद नहीं था ब्लड ना, उस वाले में 120 वाले में। नहीं सर। लिखिएगा रक्त क्या होता है, रक्त के बारे में लिखिएगा। यह एक तरल संयोजी उत्तक है, यह एक तरल संयोजी उत्तक है, यह एक तरल संयोजी उत्तक है। देखिएगा इसका पीएच वैल्यू 7 होता है, पीएच मान 7.4 होता है सर। 7.4 होता है। हाँ वही होता है, 7.4 होता है, ठीक ना, 7.4 होता है। अर्थात ये कैसा होगा, 7.4 होगा तो अम्लीय होगा कि क्षारीय? क्षारीय। क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय जो है कि आपको होगा, ठीक है। लिखिएगा मानव में कितना होता है, तो 5.5 लीटर, 5.5 लीटर होता है। या कुल भार का 5 से 6 मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हटाइए, 5.5 उसी के बीच में है ना, उसी के बीच में नहीं, 5.5 है। लिखिएगा मानव का कुल भार का 7% होता है, 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 7% जो है कि आपको होता है कुल भार का, ठीक है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम होता है। लिखिएगा महिला में पुरुषों की तुलना में ½ लीटर रक्त कम होता है। थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर, छूट गया। हाँ कर रहे हैं, कम होता है। लिखिए आधा लीटर ब्लड कम होता है। कितना लीटर कम होता है महिला में? 1.5 लीटर, आधा लीटर कम होता है। हाँ आधा लीटर कम होता है। काहेला कम होता है? आम करने से सर। सर ताकि दूसरा का चूस सके सर। मतलब कि सही, सर खून दूसरा का चूसने चूस से सके थोड़ी इसलिए। ना होता है सर। वो फिर से सर डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा सर। हाँ तो कहीं मतलब कि तो ना मानसिक रूप से चूस लेना, शारीरिक रूप से नहीं, है ना। सर हम तो सोच रहे हैं वो सब मतलब भूत प्रेत जो होता है वो कैसे पीता होगा। भूत प्रेत कहाँ पीता है, चुड़ैल ना पीती है। क्यों कम होता है आधा लीटर ब्लड सर? हाँ खून 50 नहीं। इसका बहुत सारा रीजन होता है, ठीक ना, बहुत सारा जो है कि आपको रीजन होता है। जब आपको रिप्रोडक्शन सिस्टम बताएंगे ना, एगो रीजन वहां से भी जनरेट होगा, ठीक ना, जी एगो सर। रीजन वहां से भी जो है कि आपको जनरेट होगा। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चलता है ना, तो वहां से भी जो है कि हाँ आपको तो एगो उसमें जनरेट होगा, है ना, ठीक है। बहुत सारा रीजन होता है ना। 5% अगला चैप्टर हमको तो लग रहा है कि सर इधर का उधर 5% वसा बढ़ जाता है। 5% वसा बढ़ जाता है, मतलब फैट बढ़ जाता है सर। सर अच्छा वसा बढ़ जाता है, कम होता इसीलिए है सर। हाँ फैट जो है कि आपको ह्यूमन में जो है कि आपको, है ना, मेल के तुलना में फीमेल में फैट ज्यादा होता है, इसलिए फैट ज्यादा होगा, चर्बी ज्यादा होगा तो ठंडा कम लगेगा और गर्मी अधिक लगेगा। इसलिए महिलाओं को गर्मी अधिक लगता है और ठंडा कम लगता है। इसीलिए शादी विवाह में देखिएगा तो जो है कि आपको, है ना, लड़का सब या मेल लोग जो है कि जैकेट स्वेटर कंबल चादर सब लपेट ले, और लड़की लोग को देखिएगा तो एगो साड़ी में काम निपट जाता है ना। यही कारण होता है, फैट का संख्या ज्यादा होता है। नहीं सर, ठंडा उसको भी लगता है बट सर वो दिखावा थोड़ा हो जाता है उसका। स्वेटर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कम लगता है हम लोग को ठंडा। कम लगता है, ये बात को कंफर्म वाला बात है, ठीक है, कंफर्म वाला बात है। बहुत ठंडा लगता है। मेंटेनेंस, फैट से ब्लड का क्या रिलेशन है कि मेंटेनेंस कर दिए आप झूठों का, है ना।
आगे चलते हैं। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ और गैसों का परिवहन करता है, इसी में लिखते चलिए। रक्त जो है कि आपको विभिन्न रक्त रक्त जो है कि विभिन्न पोषक पदार्थ और गैसों का परिवहन करता है। पदार्थ और गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है ना, परिवहन करता है। रक्त का निर्माण लिखिएगा, देखिए पहले वो छोड़ दे। रक्त का निर्माण जो है कि आपको भ्रूण में, रक्त का निर्माण भ्रूण में, भ्रूण या बच्चा में इसमें होता है लीवर के मेसोडर्म में ना सर। बच्चा में क्या होगा? तो लीवर के मेसोडर्म सेल में होता है। डर्म में होता है, लीवर के मेसोडर्म में होता है, लीवर के मेसोडर्म में होता है। वयस्क में रक्त का निर्माण, वयस्क में रक्त का निर्माण कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा, बोन अस्थि मैरो। मज्जा। अस्थि मज्जा लिखे हैं सर, तो लीवर में पाया बोन, जाता है। हाँ बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। लिखिएगा, रक्त की मृत्यु स्प्लीन, तिल्ली या पिलिया में होती है। रक्त की मृत्यु स्प्लीन, तिल्ली, इसी का सब एक के नाम है, तिल्ली या पिलिया। पलीहा पलीहा पलिया, पलिया होता है, पलिया, पलीहा। पलिया सर, में। तो इसको सर ब्लड बैंक क्यों कहते हैं सर? मृत्यु होने जाता है और सर ब्लड बैंक हो जाता है। हाँ, तो ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं कि कटे फटे नोट का बदलाव कौन करता है? तो बैंक करता है। कि आप अपने घरे में बदल दीजिएगा, इसीलिए। सर ये तो खत्म कर देता है। खराब नोट, खराब यही ना बदलता है, यही ना खराब यहाँ पे जमा हो जाता है। खराब आरबीसी जो है कि आपको जमा होता है, तो कटा फटा नोट कहाँ जाके बदलते हैं? बैंक में ना। तो इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, इसे ब्लड बैंक कहते हैं, बैंक कहते हैं, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कि यहाँ पर जाकर जो है कि आपको सब जमा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? बैंक में जमा होता है, इसलिए ब्लड बैंक कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। सर ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण जबकि आरबीसी की मृत्यु दोनों प्लीहा में होती है सर। नहीं ऐसा कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। घटना चक्र हाँ में। सर, हाँ हाँ सर, सर। घटना चक्र में था। और WBC का निर्माण पिलिया में। खोज। जी सर, हाँ। जबकि आरबीसी की मृत्यु। तो कभी आरबीसी कभी का जो है कि कार्बोदर। आपको कभी जो है कि आपको हो सकता है, लेकिन हर हमेशा जो है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ऐसे प्लेटलेट सर, सभी का निर्माण जो हाँ, है कि आपको बच्चा होता का है ना, बोन मैरो में होता है। बच्चा का अब ब्लड भी बच्चा तो का जो है कि उसमें मिसोडर्म अगर नहीं देगा ना, ये अगर मिसोडर्म नहीं तो लेगा तो उसका भी स्प्लीन या पिलिया पिल्ली या होता है। पिलिया में होता है, या स्प्लीन स्प्लीन में होता है। यहीं पे जगह खाली है तो लिख दीजिए, या स्प्लीन में होता है। लीवर के मिसोडर्म में या स्प्लीन में जो है कि आपको होता है। स्प्लीन को तिल्ली या पिलिया कहते हैं, ठीक ना। वो जो है कि एक्सेप्शन केस है, अगर वहां नहीं होगा तब जो है कि यहाँ भी जनरेट हो सकता है। ये जो है कि आपको लिखा होगा, है ना। हर हमेशा वहां नहीं होता है ना। चलते हैं आगे।
स्प्लीन क्या लिखे हैं उस वहाँ सर? स्प्लीन तिल्ली में? अच्छा, स्प्लीन में होता है, स्प्लीन या तिल्ली या पिलिया इसी को कहते हैं, उसी में होता है। रक्त परिसंचरण का निर्माण, परिसंचरण का खोज, परिसंचरण का खोज, हार्वे। का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। हार्वे ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। देखिएगा, रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल का स्तर रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल का स्तर 180 से 200 ग्राम होता है, ग्राम होता है। कितना होता है? 180 से 200 ग्राम होता है। ये सब किसके बारे में लिखा दिए? ये सारा का सारा फैक्ट जो हो गया आपको रक्त के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? सारा फैक्ट रक्त के बारे में हो गया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 ग्राम होता है। और सर ग्लूकोज मिटाइए इसको। 100 होता है ना सर रक्त में? ग्लूकोज 100। तो नहीं लिखे हैं। और रक्त में समान कोलेस्ट्रॉल का स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। 80 से 200 ग्राम। मिटाइए, उसके बाद फिर समझाते हैं। अब आ गया बात समझाने वाला। अब जरा समझिएगा रक्त को, अब जरा समझाते हैं। इस वाले फोटो को जरा देखिएगा, इस वाले फोटो को जरा दिखाते हैं, जूम आउट करते हैं। अच्छा हो गया ना सर कोलेस्ट्रॉल। ये देखिएगा, ये रक्त है। ये क्या है? ये रक्त है। ये पाइप में ब्लड वेसल्स में ये क्या बह रहा है? ये रक्त जो है कि आपको बह रहा है। क्या बह रहा है? रक्त जो है कि आपको बह रहा है। कोई दिक्कत? ये ब्लड ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है? रक्त जो है कि आपको बह रहा है। ठीक है, रक्त जो होता है, रक्त ये दो भागों में रक्त को तोड़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रक्त में ये जो है कि आपको लिक्विड टाइप का कुछ दिख रहा है, पानी टाइप का कुछ दिख रहा है। ये आपको पानी टाइप का पीला 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 ये आपको दिख रहा है। ये रक्त में पीला पीला जो दिखता है, ये लिक्विड भाग होता है। इस लिक्विड प्लाज्मा भाग है। को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लिक्विड भाग जो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। और इसमें देखिए कुछ कुछ सॉलिड भाग भी आपको दिख रहा होगा। ये लाल बिंदी का आकार का आकृति जो दिख रहा होगा, इसको कहते हैं आरबीसी। क्या कहते हैं? RBC। आरबीसी कहते हैं। ये जो आपको जो गोला गोला कोरोना टाइप का जो दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी जो है कि आपको कहते हैं। और एक इसमें जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि आपको मच्छर टाइप का यहाँ पे जो दिख रहा होगा, इसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये भी आपको क्या है? प्लेटलेट्स जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये भी आपका क्या है? प्लेटलेट्स होने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये भी आपका क्या होने वाला है? प्लेटलेट्स होने वाला है। ये क्या होने वाला है? डब्ल्यूबीसी होने वाला है। क्या होने वाला है? डब्ल्यूबीसी। ई क्या है? ई बताइए क्या है? आरबीसी जो है कि आपको लाल बिंदी आकार का आकृति जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आरबीसी होता है ना। जिसके अंदर कवर या ट्रांसपेरेंट आकार की आकृति दिख रही होगी, वो डब्ल्यूबीसी होता है। और ये जो है कि आपको कांटे नुमा आकृति या मच्छर नुमा आकृति दिख रहा होगा, ये प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट होता है। और इसके बीच में जो है कि आपको लिक्विड नुमा आकृति दिख रही होगी, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा जो है कि आपको कहा जाता है। कोई दिक्कत? रक्त को अच्छे से समझा दिए क्या क्या रक्त में होता है। अब जरा आप लोग बताइएगा, आप लोग बताइएगा। यहाँ से अब निकालते हैं प्रश्न को। चलिए ऊपर चलते हैं, नहीं लगा। चलिए, अब तो दिख रहा होगा सही से, अच्छे से। जी सर। चलिए बताइएगा, हम लिख रहे हैं, क्रमांक करेंगे, आप लोग बताना है। देखिएगा, एक नंबर लिख रहे हैं। ये क्या? बताइए। आरबीसी होगा। आरबीसी। आरबीसी। ये 2 नंबर बताइए, 2 नंबर क्या? RBC। अच्छा, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर क्या? डब्ल्यूबीसी। और ये 4 नंबर क्या?
ये भी WBC है सर, प्लेटलेट्स। ये 6 नंबर, ये 6 नंबर क्या, 6 नंबर प्लाज्मा। 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 ये क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मतलब आपको अब समझ में आ गया किसको आरबीसी, किसको डब्ल्यूबीसी, किसको प्लेटलेट्स कहेंगे। जब इसके अंदर में चलेंगे तो और अच्छे से बात करेंगे। अभी आपको समझना है क्या क्या होता है, ठीक ना, क्या क्या होता है। हेडिंग लगाइएगा, ब्लड हेडिंग है ना, ब्लड जो है कि आपको हेडिंग है। आइए ब्लड को तोड़ते हैं। ब्लड में ये सारे चीज पाए जाते हैं, प्लाज्मा, हाँ सारे चीज पाए प्लेटलेट्स, जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, सारे चीज आरबीसी। पाए जाते हैं। बिल्कुल सब कुछ पाया जाता है, कोई दिक्कत? सब, लेकिन सर वो मिला हुआ ही दिखता है सर। इसमें किनका आईडी है मोए मोए वाला? हो उसका आईडी है मोए मोए। कहाँ लिखा है मोइमोट सर? अच्छा हाँ, किनका आईडी है? जल्दी माइक खोल के बोलिए, नहीं तो बैन मारेंगे अभी। किसका है? ये सर अभय सर बनाया हुआ है मोए मोए। अच्छा इनका है। जी अच्छा तो काहे के लिए नाम अच्छा ऐसे हाँ, चेंज करके रखे हैं? ये अभय सर का है सर, ये मोए। सॉरी कह जा रहा हूँ, तो ऐसे ना बोलिए, हम तो बैन हाँ, मार सारा हमको सर लगा कि फिर उसका हमको लगा फिर कोई घुसा ऐसे वैसे ही प्राइवेट ग्रुप में कैसे घुस गया, है ना। हम तो सोचे कि बैने मार देते हैं, है ना। चलिए ठीक। पढ़ाने के क्रम में कितना देर चलेगा सर क्लास? छुट्टी का 10 समय मिनट। हो गया। सर नहीं ना, बहुत तेज भूख लग गया सर, गर्मी भी लग रहा है पूरा। ब्लड इसको बस तोड़ के छोड़ देते हैं, बस इसको तोड़ के छोड़ देते हैं, है ना। ब्लड जो रक्त हो गया, ये रक्त जो होता है 100%, मतलब इसको मानिए 100% होता है। रक्त कितना प्रतिशत? 100%। इस रक्त को हम लोग 2 भागों में तोड़े हैं। पहला भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। और दूसरा भाग जो होता है इसको कहते हैं रक्त रुधिराणु। रुधिराणु। बड़ा परिधुरानी का मतलब? रुधिराणु का मतलब अभी आते हैं। रक्त रुधिराणु का मतलब होता है रक्त का कण। इसमें रक्त 3 में गो जो है कि होता आपको है, कण होता है, रक्त कण, इसमें है आरबीसी, ना। रक्त डब्ल्यूबीसी या कण मतलब कि प्लेटलेट। ये आपका हो गया कौन सा? ये हो गया आपको लिक्विड भाग। कौन सा भाग हो गया? लिक्विड जो है कि आपको भाग हो गया। और ये जो भाग हो गया ये सॉलिड भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? सॉलिड भाग जो है कि आपको हो गया। चलेगा। अब जरा प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा, रक्त में जो है कि प्लाज्मा का प्रतिशत जो होता है 55 से 60% जो है कि आपको होता है। कितना प्रतिशत? 55 से 60% जो है कि आपको प्लाज्मा होता है। और तो बताइएगा, जब 55 से 60 यहाँ जब हो गया, 100 में से 55% निकालेंगे तो इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा? 40 से 45। 40 से 40 से 45, 45 है ना। तो 40 से लेकर 45% तक जो है कि आपको क्या होता है? तो 40 से 45% तक जो है कि आपको रुधिराणु होता है। क्या होता है? रुधिराणु जो है कि आपको होता है। और ये प्लाज्मा देख रहे हैं, ये प्लाज्मा में जो 55 से 60% जो प्लाज्मा है, इसमें प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत की बात करेंगे। पानी कितना प्रतिशत? 90% जो है कि इसमें पानी होता है। कितना प्रतिशत होता है? वाटर की बात करेंगे, पानी जो है कि आपको 90% होता है। कोई दिक्कत? नहीं। प्लाज्मा में वाटर का प्रतिशत कितना? पानी का प्रतिशत 90% होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? इसके अलावा जो है कि प्लाज्मा में 2 प्रकार का जो है कि एक प्रकार का फाइब्रिनोजन और दूसरा हिपेरिन, है ना। ये प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्री होता है सर। हाँ बता रहे हैं, चारों का नाम लिख रहे हैं। अब पहले 2 को लिख देते उसके बाद 4। फाइब्रिन, सर फाइब्रिन, हाँ 55 से 60 अच्छा। ये 55 से 60% जो पाया जाता है ना, उसमें प्लाज्मा में सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। ये जो 90% पानी हुआ तो 10% जो बचेगा तो 10% कुछ होगा प्रोटीन ना। है, तो ये 10% में जो है कि प्रोटीन है आपको सर। क्या होता है? प्रोटीन होता है। कौन प्रोटीन। होता है? प्रोटीन होता है। और यही प्रोटीन का ये जो है लिख रहे हैं, फाइब्रिनोजन पहला हो गया, दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन हो गया दूसरा, तीसरा लिखिएगा हिपेरिन। हिपेरिन, एगो एंटीबॉडी होता है। हिपेरिन हो गया, और चौथा हो गया एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये जो है कि आपको लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। आगे जब बात करेंगे उसमें एंटीबॉडी का भी बात कर लेंगे, क्या क्या होता है। ठीक है, ये चारों हो गया। क्या हो गया? ये चारों हो गया। अब आते हैं लिक्विड भाग समाप्त होता है। हाँ ये सब प्लाज्मा में, ये सब पानी के अंदर प्रोटीन होता है। वही प्रोटीन 10% होता है, जो 3 प्रकार का प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है। और एंटीबॉडी भी कुछ रहता है जो आपको लड़ाई से जो है कि मदद करता है। शरीर के अंदर कोई बीमारी होगा तो ये एंटीबॉडी आपको लड़ेगा, है ना। एंटीबॉडी क्या करेगा? लड़ेगा।
क्या नहीं आया समझ में? हाँ, हो गया ना? अब आइए सॉलिड भाग की तरफ आइए, मूवमेंट कीजिए जरा। सॉलिड भाग को बात करेंगे। सॉलिड भाग जो कितना प्रतिशत? 40 से 45। 40 से 45% जो है कि आपको होता है। इसमें 3 भाग होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी WBC और ये होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होता है। ठीक ना? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी को दूसरे नाम से जानते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इरिथ्रोसाइट। जानते हैं। इरिथ्रोसाइट के नाम से। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट। बिम्बाणु। एगो बिम्बाणु भी। हाँ, तो ये प्लेटलेट्स को ही बिम्बाणु कहा जाता है हिंदी में, है ना? इसको कहते हैं दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट, है ना? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है ना? अब ये तीनों पे हम लोग जो है कि आपको वहां तो चर्चा कर लिया, प्लाज्मा को खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग जो है कि आपको चर्चा किस पे करेंगे? अब चर्चा हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बात कर लेंगे प्लाज्मा के ऊपर, ये जो है कि तीनों प्रकार का प्रोटीन के ऊपर। उसके बाद आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के ऊपर जो है कि हम लोग बात जो है कि आपको करेंगे। किस पे? तो ये तीनों पे जो है कि हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे कल के क्लास में। और कल के